आजकल मार्केट में आईपीओस के बारे में हर कोई बात कर रहा है। जैसे किसी कंपनी का आईपीओ आया, उसने इतना परसेंट प्रीमियम दिया, उसका लिस्टिंग गेन्स इतना था, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आईपीओस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया जाए। तो अगले 5 मिनट के लिए जो भी काम आप कर रहे हैं वो सब कुछ साइड में रखिए और वीडियो को आराम से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी अपने प्राइवेटली हेल्ड शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफर करती है। इसका मतलब है कि कंपनी स्टॉक मार्केट पे पहली बार अपने शेयर्स को ट्रेड करने के लिए लिस्ट करती है, जिससे आप और मेरे जैसे लोग इन शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनीज अपने आईपीओस क्यों लाती है। हर एक कंपनी के अपने अपने रीजंस होते हैं। एक मेजर रीजन है कैपिटल रेज करना। जब कंपनी पब्लिक होती है तो वो शेयर्स बेचकर फंड्स रेज करती है, जो एक्सपांशन, न्यू प्रोजेक्ट या डेट रीपेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। एक और मेजर रीजन है कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज जिनके पास कंपनी के शेयर्स है, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। आईपीओ के जरिए वो अपने शेयर्स बेचकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आईपीओज में कैसे इन्वेस्ट करें। सबसे पहले आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। आप अपने बैंक या स्टॉक ब्रोकर के थ्रू एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं पर्सनली जीरोधा का यूज़ करता हूँ, जिसमें हर एक अपडेट आसानी से मिल जाते हैं और एप्लीकेशन ट्रैक करना भी बहुत ही ईजी है। अगर आप भी जीरोधा यूज करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आईपीओ अनाउंस होता है, आपको आईपीओ का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ये फॉर्म आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में भर सकते हैं। आपको अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी और बिड प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। आईपीओ अलॉटमेंट का प्रोसेस रैंडम होता है, तो कोई भी ऐप या ब्रोकर आपको 100% एश्योरिटी नहीं दे सकता कि आपको आईपीओ अलॉट हो ही जाएगा। और अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट ब्रोकर्स, ग्रो, अपस्टॉक्स एक्सेट्रा, या रिलेटिव्स के डीमैट अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ के बाद लिस्टिंग गेन्स और जीएमपी के बारे में। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये एक इनफॉर्मल मार्केट है जहां आईपीओस के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, वो भी लिस्टिंग से पहले। जीएमपी इंडिकेट करता है कि आईपीओ के शेयर्स की एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। अगर जीएमपी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आईपीओ शेयर्स की डिमांड अच्छी है और लिस्टिंग प्राइस भी हाईयर हो सकती है। अगर किसी आईपीओ का जीएमपी 50% है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस आईपीओ का लिस्टिंग 50% के आसपास हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक एजम्पशन है। लिस्टिंग गेन्स वो प्रॉफिट है जो आपको आईपीओ शेयर्स मार्केट में लिस्ट होने के बाद मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आईपीओ का इशू प्राइस 100 रुपीज़ है और शेयर्स लिस्टिंग के दिन 150 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट पर शेयर मिलता है, जिससे लोग लिस्टिंग गेन्स भी बोलते हैं। लिस्टिंग गेन्स को एनालाइज करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मार्केट सेंटीमेंट और कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आईपीओ से प्रॉफिट कमाने के लिए आपको मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे ध्यान देना होगा। आईपीओ के बाद शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं और ट्रेड होने लगते हैं। आप शेयर्स को मार्केट प्राइस पर बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज़्यादातर लोग आईपीओस को लिस्टिंग गेन्स के लिए खरीदते हैं और लिस्टिंग डे पर लिस्टिंग गेन्स लेके एग्जिट करते हैं। ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप किसी भी कंपनी के आईपीओ को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो इस केस में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस पे ओवरव्यू वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिससे आपको फंडामेंटल एनालिसिस का आइडिया आ जाएगा। अब ये भी याद रखें कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट रिस्क भी होता है। स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी और कंपनी की परफॉर्मेंस पर आपका प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करता है। इसलिए आईपीओज में इन्वेस्ट करने से पहले थोरो रिसर्च करना ज़रूरी है। अब सवाल आता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओज अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि ये ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आते हैं। जैसे कई आईपीओज 100% से भी ज़्यादा के प्रीमियम्स पर लिस्ट होते हैं, लेकिन यह भी ज़रूरी है
कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझें। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं और मार्केट कंडीशंस फेवरेबल है तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये था हमारा डिटेल गाइड आईपीओस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्फॉर्म्ड रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कीजिए।